हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश न्यूनतम की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा की मनोहर सरकार गरीब जरूरतमंदों की सरकार है, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सहित 55 दुर्लभ बीमारियों से ग्रस्त मरीजों को एक बड़ी सौगात दी है। इतना ही नहीं, चिरायु योजना में शामिल करने के प्रस्ताव को भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से यहां पर मंजूरी दे दी गई है। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। हरियाणा सरकार ने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सहित लगभग 55 दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित मरीजों को बड़ी राहत प्रदान की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में ऐसे मरीजों को 2,750 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने और पारिवारिक आय सीमा में छूट प्रदान करते हुए चिरायु योजना में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। तो आइए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। हरियाणा सरकार ने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सहित 55 दुर्लभ बीमारियों से ग्रस्त मरीजों को बड़ी राहत दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चिरायु योजना में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। प्रदेश में ऐसे मरीजों को 2,750 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता सरकार देगी। पारिवारिक आय सीमा में छूट प्रदान करते हुए चिरायु योजना में शामिल प्रस्ताव को मंजूरी मिली। सरकारी और निजी अस्पतालों में सालाना 5 लाख रुपए तक इलाज की सुविधा मिलेगी। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार प्रकट किया। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने राज्य सरकार के इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद किया। तो वहीं बताया गया कि दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित मरीजों का पंजीकरण स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जा रहा है, जबकि मासिक वित्तीय सहायता सेवा विभाग द्वारा प्रदान की जाएगी। साथ ही ऐसे मरीज जो हरियाणा डोमिसाइल हैं और किसी भी नामित उत्कृष्टता केंद्र द्वारा उनमें दुर्लभ बीमारी की पुष्टि की गई है, चिरायु योजना में शामिल किया जाएगा, जिसके तहत उन्हें सरकारी और निजी अस्पतालों में सालाना 5 लाख रुपए तक की इलाज की सुविधा मिलेगी। ऐसे मरीजों पर योजना के तहत पारिवारिक आय सीमा लागू नहीं होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देशानुसार लाभार्थियों को 10 अक्टूबर 2023 से पहले 2,750 रुपए की वित्तीय सहायता वितरित की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अति दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित मरीजों की पंजीकरण का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर पोर्टल शुरू किया गया है, जिसकी लॉगिन आईडी सिविल सर्जन्स और मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को उपलब्ध करवाई गई है। एक अनुमान के अनुसार हरियाणा में लगभग 700 से 1,000 ऐसे मरीज हैं, जो लगभग 55 में से किसी न किसी दुर्लभ बीमारी से ग्रसित है। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। हरियाणा और हरियाणा वासियों के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल का उद्देश्य है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में किसान खुशहाल और समृद्ध होते जा रहे हैं। यही वजह है कि खरीफ फसलों का खरीद करने वाला हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य बना है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। पारदर्शिता के साथ काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के किसानों के लिए कई बड़े फैसले लेते रहते हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खरीफ फसलों के खरीद के लिए लगातार कई पहल की यहां पर शुरुआत कर रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा की मंडियों में खरीफ विपणन सीजन 2023 के दौरान धान और बाजरे की खरीद सुगमता से जारी है। अब तक प्रदेश में 8.6 लाख मीट्रिक टन धान और 1.14 लाख मीट्रिक टन बाजरे की खरीद की जा चुकी है और 32,000 से ज्यादा किसानों को डीबीटी के माध्यम से फसल खरीद के 690 करोड़ रुपए का भुगतान सीधे उनके खातों में किया जा चुका है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खरीफ फसलों की जल्द आवक होने के मद्देनजर किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस बार 1 अक्टूबर की बजाय सितंबर महीने में ही खरीफ फसलों की खरीद आरंभ करने का निर्णय लिया था। समय से पहले खरीफ फसलों की खरीद आरंभ करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देशानुसार किसानों की मांग पर
25 सितंबर को धान की खरीद शुरू की गई थी और इसके लिए प्रदेश में 231 मंडियां बनाई गई है। खरीफ विपणन सीजन 2023 के दौरान कुल 60 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य रखा गया है। अब तक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा 4.83 लाख मीट्रिक टन, हैफेड की ओर से 2.49 लाख मीट्रिक टन और हरियाणा राज्य भंडारण निगम 74,000 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है। इस खरीद के लिए 25,815 किसानों को तय समयावधि के अंदर 653.17 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। प्रदेश में 23 सितंबर से शुरू हुई बाजरे की खरीद के लिए प्रदेश में 93 मंडियां बनाई गई हैं। खरीफ विपणन सीजन 2023 के दौरान भारत सरकार की ओर से टीपीडीएस के लिए 1.50 लाख मीट्रिक टन और पीएम पोषण के लिए 1 लाख मीट्रिक टन बाजरे की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब तक हैफेड की ओर से 1.14 लाख मीट्रिक टन बाजरा खरीदा गया है और 6,236 किसानों को 36.82 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। इतना ही नहीं, मक्का की खरीद के लिए भी प्रदेश में 19 मंडियां बनाई गई हैं। किसानों को मंडियों में अपनी उपज बेचने में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए सरकार ने समुचित प्रबंध किए हैं। मंडियों और खरीद केंद्रों में बिल्स, अन्य आवश्यक सामग्री सहित किसानों के लिए बुनियादी न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले 9 सालों में शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े बदलाव किए हैं। यही वजह है कि हरियाणा के युवा हर क्षेत्र में अपना दमखम दिखा रहा है। इतना ही नहीं, मनोहर सरकार में लड़कियों की शिक्षा के सपनों को उड़ान भी मिली है, जिससे प्रदेश की छोरियां छोरों के हर क्षेत्र में प्रदेश का मान बढ़ रहा है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में शिक्षा नीति को बेहतर बनाते हुए देश विदेशों में हरियाणा की एक अलग पहचान बनाई है। इस नीति को लेकर प्रदेश में कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, ताकि हरियाणा एक विकसित राज्य के रूप में आगे बढ़ सके, जिसको लेकर आज सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता देखने को मिल रही है और इसके परिणाम स्वरूप आज सरकारी स्कूलों के बच्चे भी प्रतियोगी परीक्षाएं पास करके अपने परिवार और प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिक्षा को जीवन का आधार मानते हुए लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती के लड़कियों की स्वतंत्रता के साथ साथ शिक्षा के आदर्शों की पालन करते हुए नीतिगत निर्णय को लेकर कम से कम दूरी पर स्कूल और कॉलेज स्थापित करने की पहल की गई और आज हरियाणा के हर 3 किलोमीटर पर एक स्कूल और हर 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज अवश्य मौजूद है। इससे न केवल स्कूलों में लड़कियों का ड्रॉप आउट कम हुआ है, तो वहीं लड़कियों के उच्च शिक्षा के सपनों को भी एक नई उड़ान मिली है। 21वीं सदी के युग में जब हर क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी ने अपनी पैठ बना ली है, तो वहीं शिक्षा क्षेत्र में भी इससे अछूता नहीं रहा। इस चुनौती को समझते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के गरीब और जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को भी स्मार्ट शिक्षा मुहैया करवाने के लिए कई पहल की शुरुआत की है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निहित स्मार्ट क्लासरूम की अवधारणा को मुख्यमंत्री ने पहले से ही हरियाणा में लागू कर दिया था। इसी कड़ी में यदिगम नामक नई योजना लाकर मुख्यमंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में IT क्रांति लाने का काम किया है। इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों के 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों और PGT अध्यापकों को 2GB इंटरनेट डाटा के साथ 5,50,000 टैबलेट मुफ्त उपलब्ध करवाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि आज के समय में नैतिक शिक्षा को भी दैनिक शिक्षा के साथ जोड़ने की आवश्यकता है, ताकि बच्चे बचपन से ही संस्कारवान बने। इसी उद्देश्य के लिए मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रदेश में वर्ष 2025 तक पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस नई शिक्षा नीति में 3 साल से कम आयु वाले बच्चों को भी व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए प्लेवे स्कूल की अवधारणा को भी निहित किया गया है। इसको लेकर हरियाणा सरकार पहले ही बहुत आगे बढ़ चुकी है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 4,000 प्लेवे स्कूल खोले हैं और 4,000 और प्लेवे स्कूल खोलने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 1,074 विद्यालयों में 6वीं से 8वीं कक्षा तक के पूर्व व्यावसायिक शिक्षा शुरू की थी। स्पेशल डेस्क जनता टीवी।
वहीं भिवानी की बेटी प्रीति पवार ने एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम कर देश का नाम रोशन किया, जिस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी। ट्वीट में लिखा है, हरियाणवी पंच ने बढ़ाया भारत का गौरव। एशियन गेम्स की मुक्केबाजी प्रतिस्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए भिवानी की बेटी प्रीति पवार को कांस्य पदक जीतने पर बधाई और शुभकामनाएं। पेरिस ओलंपिक 2024 का सफर स्वर्णिम हो, मेरी अनंत शुभकामनाएं। एक बेहतरीन सरकार और उम्दा शासन व्यवस्था का परिचय यही है कि उस प्रदेश में विभिन्न सुविधाओं और सेवाओं का लाभ सबसे निचले स्तर पर गरीब और जरूरतमंदों तक पहुंच सके। हरियाणा की मनोहर सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि प्रदेशवासियों को हर एक योजनाओं का लाभ मिल सके। इसी कड़ी में मनोहर सरकार की ओर से परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की गई है। इस योजना के जरिए लाभार्थियों का चयन सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना के आधार पर किया जाता है। पात्र नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ परिवार पहचान पत्र के जरिए मिल रहा है। रिपोर्ट के जरिए देखिए। एक कुशल सरकार और एक बेहतरीन शासन व्यवस्था की पहचान ये होती है कि उसे समस्त नागरिकों के लिए उपलब्ध विभिन्न सेवाओं और योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच सके। इसे सुनिश्चित करने का कार्य एक कुशल नेतृत्व वाली सरकार ही करती है। यहाँ ये भी सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि पात्र नागरिकों तक प्रदान की जाने वाली तमाम सेवाएं और सुविधाएं उन तक समय पर ही पहुंच सके। हरियाणा सरकार ने पिछले 8 वर्षों में इस दृष्टि से एक सुशासित व्यवस्था को विकसित किया है। प्रदेश के नागरिकों को सरकार की ओर से चलाई जा रही तमाम योजनाओं का लाभ देने के लिए हरियाणा सरकार ने सुशासन की दिशा में कई बड़े कदम उठाए हैं। सरकार ने इसके लिए परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की है, जिसके जरिए आज लाभ पात्र नागरिकों तक पहुंचना शुरू हो गया है। परिवार पहचान पत्र हरियाणा में रहने वाले लोगों के लिए सुनिश्चित करता है कि सभी लाभार्थियों को केंद्र और राज्य सरकार की सेवाओं और योजनाओं का लाभ मिलता रहे। मेरा परिवार मेरी पहचान के तहत लाभार्थियों का चयन सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना के आधार पर पात्र किया जाता है। नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं और योजनाओं के लाभ मिल सके, इस योजना के तहत राज्य के लाखों परिवार लाभान्वित हुए। हरियाणा की मनोहर सरकार परिवार के विशेष पहचान पत्र में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार ही परिवार की पात्रता की पता लगाएगी और फिर परिवार को सभी सेवाओं और योजनाओं का लाभ प्रदान करेगी। हरियाणा परिवार पहचान पत्र के तहत लाभार्थियों का पूरा ब्यौरा दर्ज होगा। इस योजना के तहत हरियाणा के प्रत्येक परिवार के लिए 14 अंकों का विशिष्ट पहचान पत्र तैयार कर प्रत्येक परिवार को प्रदान किया जाता है। ये 14 अंकों के पहचान पत्र एकल और संयुक्त दोनों तरह के परिवारों के लिए तैयार किए जाते हैं। हरियाणा परिवार पत्र के जरिए प्रदेश में सभी परिवारों को एक प्रमाणिक, सत्यापित और विश्वसनीय डाटाबेस तैयार किया जाता है। ये कार्य पूरा हो जाने के बाद नागरिक केंद्रित सेवाओं का पूर्ण रूप से वितरण किया जा सकेगा। साथ ही एक व्यवस्थित प्रणाली होने से सेवाओं और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में सभी पात्र लोगों को लाभ पहुंचाना हरियाणा के मनोहर सरकार का दायित्व है कि सभी योजनाओं का लाभ मिल सके। हरियाणा की मनोहर सरकार ने इस दिशा में बेहद सराहनीय कदम उठाए हैं। समाज के पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को लेकर सरकार बेहद संजीदा दिखाई दे रही है। ऐसे लोगों के लिए योजनाएं और उन योजनाओं के फायदे पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए भी सार्थक कदम उठाए गए हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य में प्रत्येक परिवार को विशिष्ट पहचान पत्र प्रदान करने के लिए परिवार पहचान पत्र पोर्टल मेरा परिवार.हरियाणा.gov.in लॉन्च किया है। ये पोर्टल सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके लोगों को पारदर्शी और सरल तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ देने की सुविधा प्रदान करेगा। इस ऑनलाइन पोर्टल के जरिए प्रदेश के लोग परिवार पहचान पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परिवार पहचान पत्र कि पूरे हरियाणा की आबादी का परिवार के हिसाब से उनके हर सदस्य का एक डाटा कैसे हम रख सके ताकि हर किसी का कल्याण करने के लिए सरकारी योजनाएं बनाई जा सके। चाहे वो छोटे बच्चे 0 से 5 साल के हैं, चाहे 5 से 18 स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, चाहे 18 से 25 हायर एजुकेशन का लेवल है, चाहे 25 से 60 उनको एम्प्लॉयमेंट के नाते से
उनकी अपनी आजीविका परिवार चलाने के नाते से है, और चाहे 60 साल के बाद आयु के लोग हैं जिनको अपनी एक सोशल सिक्योरिटी चाहिए, वो भी हमने अलग से उसके ऊपर ध्यान दिया है। और ये पांचों वर्ग जैसे मैंने बताया आयु के हिसाब से बांट करके हमने अलग अलग विभागों के जिम्मे काम लगा रखे हैं कि भाई आप इस एक आयु वर्ग की पूरी देखरेख करेंगे। आज के आवश्यकता के हिसाब से आज के तरीकों से इसको 5 हिस्सों में बांट दिया है और उसी में हर विभाग का काम WCD 0 से 5 साल, 5 से 18 स्कूल एजुकेशन, 8 से 18 से 25 हायर एजुकेशन, 25 से 60 एम्प्लॉयमेंट के बाद 60 के ऊपर सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट। तो एक प्रकार के सारे काम उनके माध्यम से किए जाएंगे। कोई भी व्यक्ति समाज का ऐसा न बचे जिसको कोई तकलीफ है और उसकी हमारी योजना नहीं बनी उसका तकलीफ को दूर करने के लिए। तो यथासंभव हर नागरिक की चिंता करना, ये हम इस परिवार पहचान पत्र का जो एक हिसाब किताब है इसके माध्यम से करेंगे। काफी शुरू हो गया है, काफी आगे बढ़ेंगे। मेरा परिवार मेरी पहचान ये हरियाणा सरकार की वो अनूठी पहल है जो नागरिकों को सीधा लाभ पहुंचाने की बनाई गई है। इस योजना के लागू होने से बिचौलियों की गुंजाइश जड़ से समाप्त हो गई है। ये एक बहुआयामी योजना है जिससे अनेकों सुविधाएं और सुगमताएं जुड़ी हैं। इससे विभिन्न आवेदन प्रक्रियाओं में तेजी आएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन में आसानी होगी। पात्र जन चिकित्सकीय योजनाओं से स्वतः जोड़े जा सकेंगे। आयुष्मान भारत योजना से जोड़े जाएंगे। पात्र लोगों की राशन कार्ड आसानी से जारी हो सकेंगे। पात्र लोगों को विभिन्न पेंशन सुविधाओं के दायरे में लाया जा सकेगा। व्यवस्था और नागरिकों के बीच पारदर्शिता कायम होगी। अधिक पात्र लोगों को समाज कल्याण योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। लाडली और विवाह शगुन योजनाओं का भी लाभ होगा। कृषि और बागवानी से जुड़ी सब्सिडी पात्र लोगों तक पहुंच पाएगी। परिवार के लापता सदस्यों को ट्रैक कर पाने में मददगार साबित होगा। सरकारी नौकरियां पाने में सहायक सिद्ध होगा। विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं हासिल करने में मददगार होगा। उन सेवाओं का लाभ मिल सकेगा जिसके लिए सिर्फ प्रदेश के नागरिक ही पात्र हैं। ये सरकार की वो महत्वाकांक्षी योजना है जिससे हरियाणा प्रदेश की ई गवर्नेंस छवि को देश भर में ख्याति मिल रही है। इस योजना के लिए सॉफ्टवेयर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसकी मदद से आपको एक जगह बैठे हुए सारी जानकारी बेहद सरलता से उपलब्ध हो सकेगी। इसमें अगर आपको खुद से जुड़ी किसी अपलोडेड जानकारी में गलती नजर आ रही है या आप उसमें किसी तरह का बदलाव करना चाहते हैं तो आपको किसी केंद्र के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि पोर्टल सभी जानकारियों को अपलोड कर देगा। यहाँ तक कि अगर किसी लड़की का विवाह होता है तो पोर्टल के जरिए लड़की का नाम पिता के परिवार से हटाकर पति के परिवार में जोड़ दिया जाएगा। राज्य के नागरिकों को परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा प्रदान कर रही है। राज्य के लोग बड़ी ही आसानी से घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से परिवार पहचान पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से राज्य के नागरिकों को रजिस्ट्रेशन की सुविधा इसलिए दी जा रही है ताकि उन्हें कहीं जाना न पड़े। इस ऑनलाइन पोर्टल का उद्देश्य पंजीकरण प्रक्रिया को गति देना और अधिक से अधिक लोगों को इस योजना से जोड़ना है। इस कार्यक्रम के तहत हर नागरिक और हर परिवार डेटा जाता है जिसका इस्तेमाल लोगों की जरूरत के हिसाब से योजनाएं बनाने के लिए किया जाएगा। इतना ही नहीं, आत्मनिर्भर हरियाणा कार्यक्रम के तहत भी इस डेटा का उपयोग किया जा सकेगा। इस योजना से लाभ उठाने के लिए आवेदक को सबसे पहले परिवार पहचान पत्र योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा। इस पोर्टल पर राज्य के लोग देख सकते हैं विकलांगता, विधवा, वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया कैसे लागू किया जाए। इसके अनुसार CSCS के ऑपरेटर फिर पेंशन योजनाओं की आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। परिवार पहचान पत्र परिवर्तन का एक बड़ा माध्यम साबित हो रहा है क्योंकि ये न केवल सरकार जनता के बीच की दूरी को खत्म करेगा बल्कि सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के जरिए ये लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का प्रभावी और कुशल वितरण भी शुरू करेगा। हरियाणा सरकार लगातार प्रदेश के हित में कई योजनाएं चला रही है ताकि जनता को हर एक योजनाओं का लाभ मिल सके।
स्पेशल डेस्क जनता टीवी। तो वहीं हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश में प्राचीन सन्निहित सरोवर को लेकर एक बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से सन्निहित सरोवर कुरुक्षेत्र के प्राचीन सरोवर पर एक बड़ा फैसला लिया गया है। भव्य तीर्थ के रूप में विकसित करेगी हरियाणा सरकार। अधिक पर्यटकों के आगमन से पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का उद्देश्य है कि प्रदेश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले और भविष्य उज्जवल कर सके। युवा स्थापित होगी महर्षि दयानिधि सूर्यदेव भगवान इंद्र और वज्र की। यहां पर आपको बता दें कि अधिक पर्यटकों के आगमन से रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। तो चलिए जान लेते हैं आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं। सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, अन्नपूर्णा योजना के तहत कितने रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। इसका सही जवाब है ए 10 रुपए। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं दर्शन खरब। दर्शन, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हैं वो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही शख्सियत जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है संदीप कुमार, जो कि भिवानी से बाल संरक्षण अधिकारी के पद पर काबिज हैं। आइए आपको सुनवाते हैं। सर, ये योजना जुलाई 2021 में हरियाणा सरकार द्वारा लागू की गई है। इसमें वो बच्चे जो लगातार सीसीआई में जो बाल गृह में रह रहे हैं, जो CWC द्वारा JJ एक्ट के तहत उनको अबंडेंट घोषित कर दिया गया, उनके लिए ये योजना शुरू है। इस योजना में हम 18 साल के बच्चे जो कंप्लीट कर लेते हैं, उसको एक भविष्य सुनिश्चित करने के लिए उनको जॉब में छूट जैसे आरक्षण की कुछ सुविधा सरकार ने की गई है, ताकि इन बच्चे को भविष्य को सुधारा जा सके। भिवानी जिले की बात करें तो अभी हमारे पास CWC द्वारा अभी एट प्रेजेंट 21 बच्चे हमारे पास हैं। उनमें से CWC द्वारा अभी तक कोई भी अबेंडेंट बच्चा घोषित नहीं किया गया। जो JJ एक्ट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हैं, जो उनको करने होते हैं, उनके द्वारा अभी तक कोई बच्चा अबेंडेंट घोषित नहीं किया गया। सर, जैसे भी कोई बच्चा आता है हमारे पास, पहले तो हम उसका मीडिया वगैरह के माध्यम से हम उसको सूचित करते हैं कि कोई बच्चा मिसिंग है, तो उसका खोजने की, उसके परिवार को खोजने की कोशिश करते हैं। अगर वो बच्चा काफ़ी समय से उसके पेरेंट्स वगैरह नहीं मिलते, तो उसको CWC द्वारा एक लीगल फ्री फॉर अडॉप्शन के लिए भी लोग कोशिश करते हैं, एक अबेंडेंट घोषित कर देते हैं JJ एक्ट में। उसके बाद वो बच्चा CCI में रहता है। CCI में रहने के बाद उसकी जो पूरी परिवेश किए जाते हैं, खाने पीने का सुनिश्चित करना, पढ़ने का, जैसे वो बच्चा 18 अबो कर देता है, फिर उसका जो भविष्य सुनिश्चित है, जैसे जॉब में ग्रुप C और D में उसको छूट दी जाती है। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं। सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज के सवाल पर। पशु संजीवनी योजना कब शुरू की गई थी? ए साल 2017, बी साल 2018, सी साल 2021, डी साल 2015। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य है हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा, तभी प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो पाएगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।